बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शाफी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। 2025 को किस तरह देखते हैं? नया आने वाला साल है, किस तरह देखते हैं दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए? और चाइना में एक नया वायरस भी आया है, कैसे देखते हैं? क्या नई कोई वबा भी आने वाली है? सर पहले इस बात को समझना, न्यूमरोलॉजिकल हिसाब से अगर बात करें तो 9 नंबर बनता है, ठीक है। ये मार्स के जेर असर ये अदद है। दूसरी बात ये देखनी जरूरी है कि मार्स इस टाइम चल किधर रहा है। मार्स इस टाइम चल रहा है कमजोर पोजीशन में, डिप्लेटेड चल रहा है। तो इस चीज को और आगे की तरफ मैं बढ़ाऊं तो चल भी है कैंसर में रहा है। दूसरी चीज मैं इसको जरा मिला के बताऊंगा ये मामला चल क्या रहा है। देखिए, जब मार्स रिलेटेड चल रहा होता है तो सबसे पहले रिलेशन के हिसाब से बात करते हैं। जो पार्टनर होते हैं आपस में उनमें इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं, डिवोर्स ज्यादा होना शुरू हो जाती है। प्रॉपर्टी के मामले में जो हैं उनको कुछ लॉसेस का, कुछ नुकसान का सामना देखने को मिलता है। पार्टनरशिप के अंदर बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। जलजले आने के खदशे बहुत ज्यादा बड़े हुए होते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो है सर्जिकल जो डिपार्टमेंट है वो जरा ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट और हादसे भी बहुत ज्यादा करवाता है ये टाइम। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि जनवरी से लेके जो मई का टाइम है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये थोड़ा जरा ट्रांजिट में आगे पीछे रहेगा। उसके बाद राहु केतु की भी ट्रांजिट पोजीशन मूव हो रही है, जुपिटर का भी ट्रांजिट मूव हो रहा है। तो फिलहाल ये जो ये टाइम है जनवरी से लेके मई तक का, ये तो फिलहाल इसमें कुछ जैसे कहते हैं कि बड़े डिसीजन भी हो सकते हैं। कुछ गलतियों को सही करने के लिए बहुत काम भी हो सकता है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी कुछ अप एंड डाउन जरा जरा बढ़ सकती है। आर्गुमेंट जरा ज्यादा हो सकते हैं, इस टाइप की चीज बढ़ सकती है। और जो वायरस का कह रहे हैं, ये थोड़ा सा जरा भी अपना पीक दिखाएगा, क्योंकि राहु इस टाइम चल रहा है पाइसेस के अंदर। तो इस टाइप की चीज होने के काफी हद तक इम्कानात हैं कि ये चीज जरा बढ़ सकती है। अच्छा, आपने कहा कि ये चीज जरा बढ़ सकती है और मकामात हैं कि ये बढ़े। क्या ये पाकिस्तान, इंडिया या वर्ल्ड की बाकी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है, या चाइना में ही रहेगा? नहीं सर, इसका थोड़ा सा जरा ये चीज बढ़ने के इसलिए इम्कानात होते हैं, क्योंकि इस टाइम देखिए राहु की जो पोजीशन है, जो वायरस कह लें, इन्फेक्शन कह लें, या एलर्जिकल प्रॉब्लम कह लें, अस्थमा कह लें, ये सारी जितनी भी ऐसी जो चीजें हैं जो मतलब मैं बड़ी बीमारियों को कहूँ, कैंसर जैसी बीमारी भी होती है, ये राहु और मार्स के खराब होने से होती है। तो जब भी किसी भी इंसान के बर्थ चार्ट में, पर्सनल बर्थ चार्ट में अगर ये दो प्लेनेट खराब बैठे हुए तो बड़ी बीमारियां होती हैं, जो मैंने बताया कैंसर जैसी बीमारी भी होती है। मगर इस टाइम ये ऑल ओवर की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है ये काफी ज्यादा ये चीज जो है बढ़ सकती है। मतलब ये सिर्फ एक जगह नहीं, चाइना में भी, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी काफी हद तक इम्कान है कि ये थोड़ा सा वायरस अपना मुंह उठा सकता है। जिस तरह आपने कहा ये मुंह उठा सकता है। थोड़ी सी बात अगर पाकिस्तान की कर ले, मज़ाकरात का दौरा है, मज़ाकरात हो रहे हैं PTI में, और अब थोड़ा सा उसमें कहते हैं, कह लें कि खलल भी आया हुआ है। और कहीं ये भी खबरें हैं कि इमरान खान साहब को ऑफरें हुई। वो ऑफरें किसने की, चले ये तो एक अलग बात है कि वो मुल्क से बाहर चले जाए, लेकिन वो नहीं गए। किस तरह देखते हैं इमरान खान साहब का जायचा 2025 में और मज़ाकरात को? सर आपने एक चीज मैं आपको खास कहूंगा, देखिए हर इंसान का एक पर्सनल बर्थ चार्ट। तब आपने जो खास बात बोली है, खान साहब की बात की है, उनके जायचे में मैंने पिछले मेरी अपने चैनल पे भी वीडियो है, उसमें मैंने कहा था कि उनका टाइम जो है सैटर्न का ट्रांजिट मूव हुआ था उस टाइम। तो तकरीबन इस बात को 2 साल हो गए, और ये अगले 4 महीने तक मेरे ख्याल में ये रहेगा, स्टिल क्यूरियस में रहेगा। तो उनके जायचे के हिसाब से थोड़ी कमजोर पोजीशन अभी चल रही है, प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से मैं कहूँ। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये जो प्लानिटरी पोजीशन है, ये अप्रैल यानी कि मई के बाद से इसमें आप जब ये ट्रांजिट मूव होगा तो इसके मामला में जो खान साहब के ऊपर जो स्ट्रेस चल रहा है इस टाइम, उसमें आपको काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। काफी अच्छे अच्छे इम्कान बनेंगे उनके मामला के हिसाब से। ये चीज मैं आपको कहूँ। और एक और चीज आपने पॉलिटिकली बात भी की है, उसका भी मैं बताऊं। देखिए 28 दिसंबर 2024 को सैटर्न ने अपना नक्षत्र चेंज किया था, ठीक है, गुरु के नक्षत्र में आया शनि। तो इसके अंदर पॉलिटिकल आर्गुमेंट जो होते हैं उसमें जो है कमी देखने को मिल जाती है। मतलब एक होता है ना कि दो इंसान आपस में अड़े हुए हैं, कि मैं बोल रहा हूँ मैं सही हूँ, वो आप बोल रहे हैं आप सही है। ये एक अड़ी हुई चीज होती है। जब शनि गुरु के नक्षत्र में जाता है तो जितने भी ऐसे जो पॉलिटिकली जो एक
अकड़ापन है उसमें कुछ नरमी देखने को मिलती है, कुछ मुज़ाकरात कह लें कामयाब होना या कुछ डिस्कस टेबल टॉक पे रिलैक्स होना, इस टाइप की चीज भी काफी अच्छे बनते हुए इम्कानात नजर आ रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ इम्कानात नजर आएंगे काफी हद तक 2025। जी। चले थोड़ी सी अगर बात कर ले, कनाडा में भी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं रिजाइन कर गए हैं, शाम में भी हुकूमत चेंज हो जाती है अचानक ही, बांग्लादेश में भी 24 में हुकूमत चेंज हो जाती है, ट्रंप साहब भी आने वाले हैं, क्या देखते हैं, जंगों का इख्तिताम होगा या नई जंगें छिड़ेंगी? सर ये देखिए एक चीज, एक ऑल ओवर में बात बताऊं, जो वॉरियर प्लेनेट की जिसको कहते हैं वो मार्स को कहते हैं, ठीक है। तो मार्स इस टाइम चल वो बहुत डिप्लेटेड पोजीशन में रहा है। दूसरी बात, जुपिटर वो भी टॉरस में इतना अच्छा नहीं माना जाता, इसमें जो है कुछ चीजें यानी कि एक्सट्रीम हाइट पड़ जाती है। मैंने आपको बताया ना, जैसे जलजले आना या एक्सीडेंट मामला, बंदा गुस्से में आके बड़े को डिसीजन ले लेना, सारी बातें वो भी कोई बड़े। जी जी सर, यही से आ जाए कोई मसला। जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अगले समझ लें आप 10 दिन के बाद हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं आज, जब आप करेंगे तो डेट क्या होगी मेरे ख्याल में 9, 8 या 9, 9 हो जाएगी। 9 हो जाएगी। समझ लें 10 दिन के बाद सर ये सन का भी सारी बातें आगे की तरफ ट्रांजिट मूव होगा। तो कुछ गवर्नमेंट के मामलात के हिसाब से भी इसमें चेंजिंग का टाइम जा रहा है, क्योंकि सन जब 10वें घर में आता है तो बड़ी चेंजिंग, बड़ी तब्दीलियां गवर्नमेंट के मामलात में होने के इम्कान होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हिसाब से भी मैं कहूंगा उनके भी काफी हद तक चेंजिंग होने के इम्कान होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाना, इस टाइप की चीजें, और बड़ों के हिसाब से भी ये चेंजिंग होने के इम्कान होते हैं। ये है सर। जिस तरह आप कह रहे हैं चेंजिंग होने के इम्कान होते हैं, 2025 में जंगों का साल तो नहीं होगा, जिस तरह 24 में मिडल ईस्ट में भी जंग छिड़ी हुई है, यूरोप यूक्रेन की जंग भी है, कोई नया महाज एशिया में कहीं आगे पीछे छिड़ता हुआ नजर तो नहीं आ रहा? अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि वैसे एक चीज मैं आपको कहूंगा, मार्स सिस्टम डिब्लेटेड तो चल रहा है, ठीक है। एग्रेशन वाली चीजें दिखाता है, बहुत ज्यादा हाइपर करता है, ये कोई वॉरियर प्लेनेट है, मैं इसकी बात ही कर रहा हूँ। तो ये जनवरी से लेके जो मई तक का टाइम है, ठीक है, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा इस टाइप की चीजें जरा दिखावा करती हैं। मगर जब इंशाल्लाह ताला ये ट्रांजिट मूव करेगा तो इसमें काफी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी, जो मामला बिगड़े हुए हैं इसमें सॉल्व होने के इम्कान होंगे। तो पॉजिटिविटी की तरफ ये टाइम लेकर जाएगा, मगर अभी जो स्टिल टाइम चल रहा है ये थोड़ा सा जरा वीक है प्लेनेटरी पोजिशन के हिसाब। अगर हम तो थोड़ी सी बात अपने हमसाया मुल्क की करें, इंडिया की करें, उनकी तो ख्वाहिश है कि शायद अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला ही कर दे और पाकिस्तान को फतह ही कर ले। तो इंडिया में 2024 में बड़ी तब्दीलियां हुई, भूटान की हुकूमत चाइना सपोर्टेड है, फिर नेपाल चाइना सपोर्टेड चला गया, बांग्लादेश अब की हुकूमत चेंज होगी, इंडिया की जितनी भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी सारी ज़ाया होगी, श्रीलंका भी अब चाइना सपोर्टेड है। इंडिया के साइचे को 2025 में किस तरह देखते हैं, मोदी साहब सर के को किस तरह देखते हैं? इंडिया के जायचे के हिसाब से अगर बात करें, देखिए सैटर्न की रूलिंग जरा ज्यादा होता है, ठीक है। सैटर्न जाएगा भी पाइसेज में। जितने मतलब इंडिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच लोग हैं या बहुत ज्यादा जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने का सामना करने को मिल सकता है, ठीक है। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से, क्योंकि रूलिंग इंडिया के हिसाब से सैटर्न की है। तो वहां पर जो बड़े बिजनेसमैन कह लें या बड़े जो फाइनेंशियल जो है मतलब अच्छे, उनको कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल मामला में बहुत ज्यादा उनको दबाव और बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है। ये चीज ये टाइम समझ लें मई के बाद से लेके अगले जो 2.5 साल है इतने बेनिफिट नहीं है इंडिया के लिए। मतलब उनके लिए आप कह रहे हैं बिल्कुल बेनिफिट नहीं है। अगर आपसे थोड़ी सी बात कर लूं क्रिप्टो की, क्रिप्टो का लोगों में बड़ा इंटरेस्ट है, किस तरह देखते हैं? ऑलन मस्क की अब हुकूमत में शामिल हो रहे हैं, उनका भी एक क्वाइन है, क्रिप्टो का मुस्तकबिल 2025 में देखते हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात की है सर। क्रिप्टो जैसे जो ऐसे एकदम जो होती है जो यानी कि हिडन मनी एकदम ऊपर ले जाना एकदम नीचे ले जाना, ये राहु और मरकरी का इसमें रोलिंग है। तो 2025 में इस चीज को काफी हद तक बूस्ट मिलने के भी इम्कान है। मैं सिर्फ प्रिडिक्शन के तौर पे कह रहा हूँ, कहीं ये नहीं कि लोग चीज लगाना शुरू हो जाए, ये बिल्कुल बिल्कुल। प्रिडिक्शन है ये। तो ये 2025 में इस मामले से रिलेटेड, जैसे स्टॉक में आपने प्रीवियस में भी देखा था कि अच्छा फायदा देखने को मिला था। स्कॉर्पियो में खैर मरकरी चल रहा था, अभी कुछ दिनों पहले ये निकला है। तो जैसे जैसे मरकरी की आगे का टाइम जा रहा है ये बहुत जबरदस्त है, मतलब इस काम के लिए स्टॉक से रिलेटेड हो गया, क्रिप्टो हो गया, इन चीजों से रिलेटेड बहुत ज्यादा मतलब मल्टी सोशल मीडिया हो गया, इनमें बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। वीनस एक्सॉल्टेड हो रही है, शोबिज की इंडस्ट्री हो गई,
मतलब एड एजेंसी हो गई, मॉडलिंग एजेंसी, इन सब में चीजों में बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को, ड्रामा फिल्म इन लाइन में बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। इस टाइप की चीजें होंगी सर। ये पाकिस्तान में भी हमें कोई इन चीजों में बेहतरी नजर आएगी? सर बिल्कुल आएगी, क्योंकि सारी बात है, प्लानिटरी पोजीशन मूव हो रही है। अब इंसान की अपने ऊपर भी होता है ना, देखें आपको एक कोई चीज मिली, आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं, आप उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं, तो ये हर किसी के लिए होता है। मगर ये एक अच्छी, एक कमजोर पोजीशन से अच्छाई की तरफ ये टाइम लेके जा रहा है। तो जितना आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह तक अच्छा होगा, क्यों नहीं होगा। बिलाल भाई थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो आपसे जरूर पूछेंगे 2025 के जो बुरूज हैं, कौन से खुशकिस्मत बुरूज हैं, किन के लिए खुशखबरी हैं, वो हम आपसे जरूर पूछेंगे अगली वीडियो में। मैसेज कोई हो तो एंड पे जरूर शेयर कीजिएगा। सर मैं यही कहूंगा कि जो प्लानिटरी पोजीशन तो अपनी जगह पर है, इंसान का अपना माइंडसेट भी होता है, जो आपने भी एंड में बात की है, मैं उसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आप अपने माइंड की पॉजिटिविटी को और कितना बढ़ा सकते हैं। आपके हर इंसान के अंदर एक नॉर्मल से ज्यादा एक अच्छा कमाने की कह लें, खुशियों की कह लें, अच्छे रिलेशन की कह लें, वर्थ होती है। मगर नेगेटिविटी, डिप्रेशन और मूड की खराबी की वजह से वो अपने अच्छे टाइम को भी कमजोर करता है। तो एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पर है, मगर अपने आप को भी फिट रखें, मेंटली तौर पर हेल्दी रहें, खुश रहें और अच्छे तरीके से रहें। ये सर मेरा मैसेज है। सर थैंक यू सो मच। मुझे और बिलाल शाफी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।